सबको लगता है कि जंतर मंतर पर भाई साहब बहुत ज़्यादा कड़ा विरोध प्रदर्शन सरकार के खिलाफ काकरोच जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत के जो प्रधानमंत्री हैं यानी कि नरेंद्र मोदी की सरकार गिरने वाली है? जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से यह धरना प्रदर्शन हो रहा है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उस तरीके से यह सवाल निकल कर सामने आ रहा है कि अब जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार गिर सकती है, क्योंकि कई सारे सांसद जो है अब अपना समर्थन वापस ले सकते हैं। आइए देखते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि 6 जून 2026 को जंतर मंतर पर काकरोच जनता पार्टी के द्वारा बहुत भयंकर विरोध प्रदर्शन सरकार के खिलाफ देखा गया और काकरोच जनता पार्टी का यह कहना था कि भाई साहब जो धर्मेंद्र प्रधान हैं, शिक्षा मंत्री, उनको भाई साहब जल्द से जल्द इस्तीफा दें, वह नहीं तो यह मामला और ज़्यादा गंभीर होता चला जाएगा। तो आखिर सवाल उठता है कि धरना प्रदर्शन भाई साहब या फिर विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहा है? आइए एक एक करके विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जब से नीट का पेपर लीक हुआ है, तभी से भाई साहब विरोध प्रदर्शन तेजी से उभरता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो जनजी युवा हैं उनका कहना है कि जब शिक्षा में इतने सारे पैसे खर्च हो रहे हैं तो आखिर नीट की पेपर भाई साहब कैसे लीक हो जा रहा है? हर साल आए दिन लगातार ऐसी घटनाएं क्यों देखने को मिल रही हैं? और यहीं से भाई साहब मामला एक बार यू टर्न ले लेता है जब CJI यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हैं उनके द्वारा एक बयान जारी किया जाता है और कहा जाता है कि जो भारत के युवा हैं वह कॉकरोच हैं, जो बेरोजगार हैं वह कॉकरोच हैं और सोशल मीडिया पर आते हैं, सरकार का विरोध प्रदर्शन करने लगते हैं। और यहीं से भाई साहब एक शख्स के दिल में यह बात जो है चुभ गई और उसने जो है एक पार्टी बना डाली जिसका नाम था काकरोच जनता पार्टी। काकरोच जनता पार्टी का भाई साहब कहना है कि पहले जो धर्मेंद्र प्रधान है वह जो है इस्तीफा दें, तभी जो है हमारा विरोध प्रदर्शन रुकेगा, नहीं तो हम विरोध ऐसे जारी रखेंगे। और जो अभिजीत दीपके हैं, मतलब काकरोच जनता पार्टी के जो संस्थापक हैं, उनके द्वारा यह कहा गया है कि अगले शनिवार तक अगर कोई फैसला सरकार नहीं लेती है, यानी कि जो धर्मेंद्र प्रधान हैं अपना इस्तीफा सरकार को नहीं सौंपते हैं, तो यह विरोध प्रदर्शन लंबे समय तक जारी रहेगा और भी ज़्यादा खिंच सकता है। इतना ही नहीं दोस्तों, यह जो है जंतर मंतर पर इतना विरोध प्रदर्शन हो रहा है कि वहां पर दिल्ली पुलिस बल को लगभग 2000 की संख्या के आसपास वहां पर जंतर मंतर पर उतारा गया है, ताकि किसी भी प्रकार का हिंसा या फिर मारपीट की घटनाएं ना हो सके। तो सवाल यह उठता है कि आखिर क्या नरेंद्र मोदी साहब की जो सीट है वह बच पाएगी? क्या उनकी सरकार गिरने वाली है दोस्तों? इतना ही नहीं दोस्तों, जब काकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके से पूछा गया कि भाई साहब क्या आप एक राजनीतिक पार्टी बनाने जा रहे हो, तो उन्होंने कहा कि भाई साहब कुछ कहा नहीं जा सकता, अभी जिस प्रकार का माहौल चल रहा है ऐसे में आने वाले समय में काकरोच जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी बनकर उभर सकती है। जैसा कि दोस्तों आप सभी ने देखा होगा कि इस पार्टी को कितना ज़्यादा समर्थन मिल रहा है और लगभग 10 से 12 दिन के अंदर में इस पार्टी को भाई साहब लगभग 22 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स इस पर हो चुके हैं। वहीं इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2014 में जब मोदी की सरकार बनी थी, तब से लेकर आज तक बीजेपी के जो फॉलोअर हैं इंस्टाग्राम पर वह लगभग 8 मिलियन से आसपास हैं। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा भारी संख्या में काकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट मिलता हुआ आम आदमी का दिखाई दे रहा है। और बड़े बड़े युवा जो भी बेरोजगार हैं, जो कॉकरोच कहलाते हैं, वह सभी इनसे जो है जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी दोस्तों आप बताइएगा कि क्या सच में नरेंद्र मोदी की सरकार काकरोच जनता पार्टी अगर विरोध करती है तो क्या गिर सकता है? क्या कई सारे सांसद अपना जो है समर्थन वापस ले सकते हैं? जिस प्रकार से गठबंधन की सरकार नरेंद्र मोदी जी चला रहे हैं, क्या वह सरकार गिर सकती है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।